दोस्त नमस्कार। एक कबीर साहब के दोहे सुनाते हैं। व्यवहार की महिमा अनमोल साखियाँ हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या रहनी होनी चाहिए और कैसे व्यवहार हमारा होना चाहिए व्यक्तियों से। कहते हैं कबीर गर्व ना कीजिए, कबीर गर्व ना कीजिए इस जीवन की आस और टेसु फूला दिवस दस और खंखर भया पलास। देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा गर्व नहीं करना। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्व नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। जैसे टेसु का फूल होता है, 10 दिन के लिए फूलता है फिर झड़ जाता है। पलास का फूल होता है, उसका थोड़े दिनों के लिए दिखता है कि खिला खिला है और बाद में फिर गिर जाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि अपना देख समझ के चलो। मनुष्य जीवन भी कब गिर जाए, कब आपका ये श्वास खत्म हो जाए, कब ये 5 तत्व का शरीर समा जाए, संभल के रहना। कबीर गर्व ना कीजिए चाम लपेड़ी हाड़ और इस दिन तेरा छत्र सिर और देगा काल उखाड़। देखो, कहती हैं छत्र पे तेरा सिर, अगर तू छत्रपति राजा भी है तब भी तुझे गर्व नहीं करना है, क्योंकि तेरे चाम लपेटी हड्डियों में जो तेरी चाम लपेटी है ना, ये नष्ट होगी एक दिन। और इस दिन तेरा छत्र सिर और देगा काल उखाड़। तेरा जो छत्रपति राजा वाला सिंहासन था, काल तेरा उखाड़ के फेंक देगा। तो कभी गर्व नहीं करना है। कहते हैं कबीर थोड़ा जीवना और मांडे बहुत मडान और सभी ऊभा पंथ सिर और राव रंक सुल्तान। कहती हैं थोड़ा सा तो जीवन है और उस माड़े बहुत मडान और बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़ी बड़ी हवेली बना लूँ, बड़े बड़े संपत्ति जोड़ लूँ, बड़े बड़े प्लांट बना लूँ, बड़ी बड़ी कार कोठी बना लूँ, बड़ी गाड़ियाँ ले लूँ। कहते थोड़ा सा तो तेरा जीवन है और सभी ऊबा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। चाहे तो राजा है, चाहे रंक है, चाहे सुल्तान है। कहती हैं सबका जी आवागमन का चक्र है, सबको सबने जन्म लिया है तो सबकी मृत्यु हो रही। तो ये थोड़े से जीवन में क्या करना चाहिए? सतगुरु को खोज कर, सतगुरु की शरण प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। सतगुरु कहते हैं भक्ति से प्रसन्न होगा, भगवान को मिलाएगा। कबीर यह संसार है जैसा सैमल फूल और 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा जिस हिसाब से सैमल का फूल होता है ना, सैमल 10 दिन खिला खिलाया लगता है, फिर उसका भी हाल समय खत्म हो जाता है, वो तुरंत गिर जाता है, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो कबीर उसी प्रकार से ये संसार है, 10 दिन तो अहंकार में व्यतीत हो जाएगा, फिर लास्ट का जो समय रहेगा वो घोर कष्ट में रहेगा उसका। कहती हैं झूठे रंग ना भूल। तो झूठा जो रंग है उसको भूलना नहीं है, हमेशा भक्ति करना है, हमेशा सतगुरु की आज्ञा में चलना है। सतगुरु जरूर होना चाहिए, सतगुरु के बिना आपको कोई चीज़ें ये बता नहीं गए। कबीर खेत किसान का मृगन खाया झार और खेत बेचारा क्या करे धनी करे नहीं बार। कबीर खेत किसान का, ये किसान ये शरीर है ना, ये किसान रूपी खेत के समान है ये। और मृगन खाया जार, कहती हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी वासनाएं हैं, ये इसको खा रही हैं इसको। जिस हिसाब से कोई खेत है, अगर किसान रखवाली नहीं करता है तो उस खेत का क्या दोष। इसी प्रकार से ये शरीर है, श्वास रूपी शरीर जो सतगुरु ने दिया है, भगवान ने दिया है। और ये अगर ये विकारों में, इंद्रिय विकारों में नष्ट हो रहा है, काम क्रोध में नष्ट हो रहा है, समय पूरा नष्ट हो रहा है, तो कहते हैं खेत बेचारा क्या करे, फिर ये शरीर क्या करे जब धनी करे नहीं बार। जब धनी जिसका ये शरीर है, अगर वही इसकी
सुरक्षा नहीं करे, वही इसकी रक्षा नहीं करे तो धनी क्या करेगा? धनी करे नहीं बार। कबीर रसरी पाँव में कहाँ सोबे सुख चैन, और सांस नगाड़ा कूंच का बाजत है दिन रैन। कहती है रसरी पाँव में ये काल की बेड़ी बंधी है तेरे अंदर, और कहाँ सोबे सुख चैन। कहती है तेरा अंत समय तेरा पल पल सामने आता जा रहा है, उसमें कुछ बचा नहीं है। कहती है कबीर रसरी पाँव में, कहती है पैर में बंधी है तेरी काल की बेड़ी, और काल कब पकड़ के ले जाता किसी को पता नहीं चलता। और कहाँ सोबे सुख चैन, तू कहाँ सुख से चैन से सोने की बात कर रहा है। और सांस नगाड़ा कूंच का, ये सांसों की तोड़े तेरा शरीर दिया है जो भगवान ने, जो तू सांस ले रहा है ये भगवान की कृपा से ले रहा है। सांस नगाड़ा कूंच का, वो बाजत है दिन रैन, ये दिन रात जो बज रहा है सांस रूपी कूंच का। और कब ये श्वास रूपी नगाड़ा तेरा बंद हो जाए। ये 24 घंटा चलता है, सतत चलता रहता है श्वास रूपी नगाड़ा। और जिस दिन ये नगाड़ा रुक गया, ये 5 तत्व का पुतला यहीं रखा रह जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ले, अपने व्यवहार को समझ, अपनी दैनिक क्रिया को समझ। ढोल दमामा दुर्बरी, क्या कहती हैं? ढोल दमामा दुर्बरी सहनाई संग भेर, और अवसर चले बजाए के कोई राखे फेर। बताओ पहले क्या हुआ करता था? खुशियों में ढोल बजाए जाते थे, ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, सहनाइयाँ बजती थी, भेरी बजते थे, दमामा बजते थे। कहते हैं राजा महाराजाओं के यहाँ ये बहुत ज़्यादा बजा करते थे। उनके देखा देखी में फिर सामान्य लोग भी सहनाइयाँ बजाने लगे, ढोल बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। और अवसर चले बजाए के, कहती तीने तो ये बजा के अपना शरीर निकाल दिया, समय निकाल दिया। और है कोई राखे फेर, कहते हैं जब तू चला गया तो क्या तुझे कोई ऐसा शक्तिशाली है जो फिर यहाँ पर रख सके। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। एक बार एक पत्ता जैसे टूट गया तो पेड़ पे नहीं लगता, उसी प्रकार से एक बार मनुष्य शरीर अगर छूट गया फिर दोबारा नहीं मिलता जल्दी से। आजकाल के बीच में जंगल हो गया बास, और ऊपर ऊपर हल फिरें और ढोल चरेंगे घास। देखो कबीर साहब चेता रहे हैं कि आजकाल के बीच में वो जंगल होगा बास। कहते हैं आज तो तेरा ये शरीर है, चल रहा है, चलता फिरता ये पूरा पुतला है, और कल क्या होगा? कल ये नष्ट हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और तेरा ये शरीर का बास कहाँ होगा? मिट्टी में बास होगा, जंगल में बास होगा, तुझे जला दिया जाएगा। और ऊपर ऊपर हर हल चलें। कहते हैं तेरे शरीर में जिसको आज तू रंग रूप में मालिश कर रहा है उस पर हल चलेंगे, और ढोर चरेंगे घास। ढोर होती हैं जानवर, और जानवर फिर तेरे शरीर के ऊपर घास चरा करेंगे। ये है तेरी इन 5 तत्व की वैल्यू। रात गवाई सोकर और दिवस गवाया खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कहती रात तो तूने सो के गवा दी, पूरी रात सोता रहा व्यर्थ में, और दिवस गवाया खाए, दिन में तूने अपना खाने में अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। तूने भगवान को 2 पल याद नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, गुरु को शरण प्राप्त नहीं की, सदगुरु का आदेश नहीं माना। और हीरा जन्म अमोल था, तेरा ये जीवन बिल्कुल अनमोल था, और तूने इसे कौड़ी बदले जाए, कौड़ियों के भाव में तूने इसको नष्ट कर दिया मनुष्य जीवन को। कौड़ी कहती है एक हीरा होता है, एक कौड़ी होती है। हीरा बहुमूल्य होता है और कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। ऊंचा महल चुनाइया और सुभरन कली दुलाए, और बेमंदर खाली पड़े रहे मसाना जाए। कहते पहले क्या होता था कि ऊंचे ऊंचे महल बनाते थे राजा महाराजा,
ऊंचा महल चुनाइया, वो सुबरन कली दुलाए, उसमें डिजाइन बनाते थे। वो बे मंदिर खाली पड़े, कबीर साहब कह रहे हैं बेटा बे मंदिर आज खाली पड़े हैं पूरे, और वहाँ पे मसान रह रही हैं, शमशान बन गए हैं वो महल कभी जो राजा महाराजाओं की हुआ करते थे। बड़े शानो शौकत सी सवारियाँ निकला करती थी, हाथी घोड़े बंधा करते थे। आज वहाँ पर मसान लुट रहे, मसान। अरे कहाँ चुनाबे मैड़ियाँ, ऊंची भीत उसार, और घर तो 3.5 हाथ का, ज़्यादा तो 4.25। कहाँ तू महल बनाने की सोच रहा है, ऊंची ऊंची महल, ऊंची ऊंची अटारियाँ बनाने की सोच रहा है। घर तो 3.5 हाथ का, तेरी बॉडी, तेरा शरीर 3.5 हाथ का होता है, तो तुझे रहने के लिए केवल इतना ही जरूरी है। घर तो 3.5 हाथ और ज़्यादा तो 4.25। मत कहने का मतलब है कि ज़्यादा ताम झाम नहीं। कहाँ चुनाबे मेड़िया चूना माटी लाए, और मीच सुनेगी पापनी, और दौड़ के लेगी आप। कहती कहाँ तू महल अटारियों के चक्कर में, एक दिन कहती हैं जी पापनी मृत्यु तुझे डस कर लेगी, दबोच लेगी, और महल अटारियाँ तेरी यहीं रह जाएंगी, तू काल के जाल में पकड़ के चला जाएगा। तो कबीर साहब व्यवहार की महिमा में चिता रहे हैं कि अपना व्यवहार बदल ले, अपना व्यवहार अपने भगवान के प्रति बदल ले, अपने इष्ट सतगुरु को याद कर ले और भक्ति कर ले, भगवान की भक्ति शुरू कर दे। तो ये अनमोल कबीर साहब के दोहे हैं, साखियाँ हैं अनमोल, इन्हें शेयर करें। नमस्कार।